ठीक है। सर हो गई स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 12th व्यवसायिक अध्ययन में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नियंत्रण प्रबंध का प्रथम जो है अंतिम कार्य है। यानी हम लोगों ने प्रबंध के बहुत से कार्य पढ़े हैं। नियोजन है, निर्देशन है, संगठन है, नियुक्ति है। तो अब हम लोग एक महत्वपूर्ण और अंतिम कार्य पढ़ रहे हैं, आपका ये नियंत्रण। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं, शुरू में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रबंध के कार्यों को दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं मुख्य कार्य और एक होते हैं सहायक कार्य। तो ये इस समय हम लोग जो पढ़ा रहे हैं मुख्य कार्य, जबकि इसके अलावा कुछ सहायक कार्य होते हैं। संदेश वाहन है, नवाचार है, यानी नवप्रवर्तन है, निर्णयन है। तो ऐसे कुछ सहायक कार्य भी होते हैं। अभी हम लोग जो मुख्य कार्य ले रहे हैं उनमें से पहला कार्य है अंतिम कार्य है नियंत्रण। यानी जो भी आपने पहले कार्य किए हैं वो एक सीमा के भीतर रहें, एक लिमिट से बाहर ना जाएं, इसलिए नियंत्रण होना जरूरी है। तो नियंत्रण लगाने की कई विशिष्ट विधियां हैं। यानी विधियों को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। कुछ नियंत्रण करने की विशिष्ट विधियां होती हैं और कुछ सामान्य विधियां होती हैं। तो जिनमें से अभी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं विशिष्ट विधियों का। तो जो विशिष्ट विधियां हैं उनमें से सबसे पहले आती है बजटरी नियंत्रण, यानी बजट बनाकर नियंत्रण। सेकंड होती है लागत नियंत्रण, यानी किसी वस्तु के निर्माण पर कितनी लागत आ रही है। थर्ड उत्पादन, यानी जो आप वस्तु का उत्पादन कर रहे हो कम है, ज़्यादा है, अच्छा है, बुरा है, यानी इसके आधार पर नियंत्रण किया जाता है। किस्म, यानी जो वस्तु की किस्म है उसमें किस टाइप के सुधार करना है। वित्तीय नियंत्रण, यानी जो आपका फाइनेंशियल मैटर है, वित्त के हिसाब से आपको कहाँ कंट्रोलिंग लगाना है, कितने अधिक पैसे की आवश्यकता है, यानी पूरे वित्त के संबंध में। और सबसे है समविच्छेद बिंदु नियंत्रण। समविच्छेद बिंदु यानी वह स्थिति होती है जहां ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। यानी जितनी आपने लागत लगाई है, किसी वस्तु में जितनी लागत लगाई है, यदि उतनी प्राप्त हो जाती है तो उस स्थिति को हम एक समविच्छेद बिंदु की स्थिति कहते हैं कि वहाँ पे ना आपको लाभ हो रहा है ना हानि। जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उतना मिल जाता है। यदि आपने 11वीं में लेखांकन समीकरण किए हैं, उसके दौरान एक पॉइंट्स मिलता था कि सम मूल्य पर माल बेचा, यानी जितने का है उतने पर ही बेचा। तो ये समविच्छेद के तरीके से नियंत्रण किया जा सकता है। इनमें से आज हम लोग फर्स्ट ले रहे हैं बजट नियंत्रण। तो बजट नियंत्रण यानी बजट जो है यह आय और व्यय का एक विवरण होता है कि भविष्य में आप कैसे आय प्राप्त करोगे, कैसे खर्च करोगे, इसके संबंध में एक अनुमानित विवरण बनाया जाता है जिसे हम बजट कहते हैं। नियंत्रण रखने में बजट की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे ये बात एक व्यावसायिक संस्था के रूप में कही जा रही है। जैसे हम एक आम आदमी के परिप्रेक्ष्य में लेते हैं कि वह बजट पर निगाहें रखता है कि जिन वस्तुओं के रेट बढ़ सकते हैं उनका उपयोग वह सोच समझ करेगा, जिन वस्तुओं की उसे आवश्यकता अधिक है उन पर सोच समझ कर खर्च करेगा। यानी बजट के आधार पर आप कई बार खुद पर नियंत्रण कर सकते हैं। अभी करंट का एग्जाम्पल है, अपन कई बार महंगाई है, परेशानी है, तो अपन खुद पे एक नियंत्रण रखते हैं कि हमें सोच समझ के खर्च करना है। यानी जो बजट होता है आय और व्यय का विवरण, यह नियंत्रण रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो व्यावसायिक संस्थाएं, जहां एक बड़ी व्यावसायिक संस्था की आय और व्यय का अनुमान लगाया जाता है, वहां पर तो बजट और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस बजटरी जो नियंत्रण है इसके अंतर्गत जो अनुमान होते हैं, भविष्य के अनुमान, और जो वास्तविक परिणाम यानी वास्तव में होता है, इनकी आपस में तुलना की जाती है। यदि उनके बीच में बहुत ज़्यादा अंतर, विचलन और कमियां हैं तो उनका पता लगाया जाता है और उनके सुधार के लिए भविष्य में कदम उठाए जाते हैं। तो इस तरीके से जो ये बजट के द्वारा नियंत्रण किया जाता है, इसके कुछ लाभ हैं
सबसे पहली बात तो ये है कि बजट नियंत्रण में भविष्य के बारे में विचार किया जाता है, यानी आपका भविष्य, व्यावसायिक संस्था का भविष्य सुरक्षित हो जाता है। साधनों का कुशल तथा विवेकपूर्ण उपयोग करना। यदि आप बजट के माध्यम से नियंत्रण कर रहे हो, यानी आय और व्यय के एक अनुमान लगाकर कर रहे हो, तो आपके संस्था में जो साधन उपलब्ध हैं उनका आप कुशल एवं बेहतर उपयोग करोगे। बजट नियंत्रण से नियोजन में निश्चितता को प्रोत्साहन मिलता है। जब आप आय और व्यय का एक अनुमान बजट के माध्यम से लगाओगे तो प्लानिंग बनाने की शुरुआत यहाँ से होती है, यानी नियोजन, योजना बनाने में आपको मदद मिलेगी। विभिन्न विभागों में समन्वय तथा सहयोग को प्रोत्साहन। तो बजट के एक संस्था में कई प्रकार के विभाग होते हैं। बजट के अंतर्गत हमें किस विभाग पे कितना खर्च करना है, कैसे मेंटेन करना है, इस सब का जो अनुमान लगाया जाता है, तो विभिन्न विभागों में समन्वय होता है और सहयोग होता है। सूचनाओं का आदान प्रदान भी बजट नियंत्रण के माध्यम से सरल हो जाता है। तो इस तरीके की जो है ये बजट नियंत्रण है कि इसके माध्यम से जो है लाभ होते हैं। इसकी प्रभावशीलता, यदि हम चाहते हैं कि हमारा बजट नियंत्रण प्रभावशाली हो, प्रभावशीलता से हम लागू कर सकें, तो इसके लिए हमें यह आवश्यक है कि हम जो अनुमान लगाते हैं भविष्य के बारे में, वह अनुमान यथार्थ हो। भविष्य को ध्यान में रखकर जो निर्णय लिए जाएं वो बहुत बुद्धिमानीपूर्ण लिए जाएं और अनुमानों को जो है यथार्थ को ध्यान में रखकर अनुमान लगाए जाए। ऐसा नहीं हो कि जो आप अनुमान लगा रहे हो वो बहुत ज़्यादा हाई स्तर पर अनुमान लगा लिए जाएं, उनको यथार्थ में लागू करना, उन पर कार्य करना बहुत ज़्यादा कठिन हो। तो बजट नियंत्रण को प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे बड़ी ये चीज़ है कि जो आप अनुमान लगा रहे हो वो यथार्थ स्थिति को ध्यान में रखकर सोच समझकर अनुमान लगाए जाएं। जो भी आपकी व्यावसायिक संस्था की स्थिति है, उद्देश्य है, यानी हर चीज़, हर फैक्टर को ध्यान में रखकर आप